हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल। तो देखो भाई, आज हमारे पास में स्टूडियो में आ चुका है एसर की न्यूली लॉन्च वी प्रो सीरीज का ये टीवी, जिसका साइज है 50 इंच। इसके अंदर अभी एसर ने वैसे 3 टीवी टोटल लॉन्च किए हैं, जिसमें आपको 43 इंच भी मिलेगा, 55 इंच भी मिलेगा, और बाकी अगर आप इंटरनेट पे ढूंढने जाओगे तो आपको इसके अंदर 32 इंच भी देखने को मिलेगा। लेकिन वो टीवी पहले लॉन्च हो चुका है और वो 4K नहीं है। बाकी आज की वीडियो में ना इसी टीवी के ऊपर बात करने वाले हैं कि जब आप इसको खरीदोगे तो साथ में आपको क्या कुछ मिलता है। अब बात करें इस टीवी की, तो ये एसर ब्रांड ने हमें भेजा है और ये वीडियो एसर के साथ कोलैबोरेशन में बन रही है। बट टीवी के बारे में जितनी भी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं, वो सारी की सारी हमने खुद से ट्राई की हैं, टेस्ट की हैं, उसके बाद में आप लोगों को बता रहे हैं। शुरुआत करते हैं बॉक्स की डिलीवरी से। तो हमारे पास में आया एक बड़ा सा बॉक्स, जिसके अंदर ये टीवी अच्छी तरीके से पैक करके रखा हुआ था। बॉक्स को फटाफट से हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के साथ ही आपको सबसे ऊपर थर्माकोल हटाने के बाद में देखने को मिलेंगे टीवी के स्टैंड, जो कि ऑब्वियसली काफी लाइट वेट है, प्लास्टिक बिल्ड के साथ में आते हैं। इसके अलावा आपको एक और प्लास्टिक बैग देखने मिलेगा, जिसके अंदर टीवी की बाकी सारी जरूरी चीजें होती हैं। अब क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं? सबसे पहले पावर कॉर्ड, दूसरे नंबर पे आपको रिमोट मिलेगा। इसके अलावा कुछ स्क्रूज मिलेंगे जिससे आप अपने टीवी स्टैंड्स को लगाने वाले हो। साथ में एक वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल, एक ऑडियो वीडियो कनेक्टर और रिमोट के लिए बैटरी भी इंक्लूडेड है। और हाँ, टीवी को कैसे भूल सकते हैं, वो भी आता है अच्छे तरीके से पैक किया हुआ, आप लोग देख सकते हो। इसको फटाफट से हमने अनरैप कर लिया और अनरैप करने के तुरंत बाद में हमने टीवी के स्टैंड्स को इंस्टॉल किया। इसके तुरंत बाद में फिर हमने टीवी पे जितनी भी पन्नियां, टेप, स्टिकर्स, ये सारी चीजें लगी होती हैं, सबको हटा लिया ताकि आपको टीवी एकदम क्लियर दिखाई दे इस वीडियो में। अब क्योंकि ये गूगल टीवी है तो यूजुअली एक गूगल टीवी की तरह ही सेटअप होता है। बहुत ज्यादा समय आपको सेटअप करने में नहीं लगता, 10-15 मिनट का समय फिर भी ले जाएगा। अब थोड़ी बात करते हैं टीवी के स्क्रीन साइज और रेजोल्यूशन पे। तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। ये वाला 50 इंच का टीवी है, जो कि QLED टीवी है। अब LED अगर आप लोगों को पता होगा तो उसके अंदर एक बड़ा सा फ्रेम होता है, जहां पे सारी लाइट की स्क्रीन के पीछे जल रही होती है, तो आप उसमें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कलर्स वगैरह को नहीं देख सकते। बट अगर बात करते हैं QLED टीवी की, तो उसके अंदर छोटी छोटी LEDs लगी होती हैं, जिसकी वजह से जहां पे भी आपको लाइट नहीं चाहिए टीवी में, अगर कोई ब्लैक पार्ट है तो वहां पे स्क्रीन ऑफ हो जाती है, कलर्स आपको अच्छे दिखते हैं। और इस टीवी का जो रेजोल्यूशन है वो है 4K। तो यहाँ पे आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा शार्प रहने वाली है। आप अपना नॉर्मल मूवीज देख रहे हो, आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो, आपको क्रिकेट मैच देखना है, सब कुछ चीजें आप इस टीवी पे एंजॉय कर सकते हो। वैसे आप में से काफी लोग क्यूरियस हो सकते हैं कि टीवी के अंदर पैनल कौन सा यूज किया गया है, तो उसका जवाब है सिंपल सा, VA पैनल इस टीवी के अंदर यूज किया गया है, जिसको एक सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है, A+ ग्रेड का सर्टिफिकेशन है। और ये जो टीवी है 120 हर्ट्ज तक जा सकता है। यूजुअली अगर देखा जाए तो 60 हर्ट्ज पे ही काम करता है, लेकिन अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हो तो उस समय टीवी 120 हर्ट्ज पे पहुंच जाएगा। आप अपने गेम वगैरह इस टीवी पे एंजॉय कर सकते हो। लाइक आपको कंसोल के साथ में कनेक्ट करना है या फिर अपने गेमिंग PC के साथ में कनेक्ट करना है, उस केस में। और ये जो टीवी है ये आपका डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस के साथ में आता है। आप कोई भी वीडियो प्ले करोगे, लाइक अभी Disney+ हॉटस्टार पे मैं कर रहा हूं, तो ऊपर की तरफ आपको लोगो भी दिख जाते हैं डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस की। जो भी फाइल होती है उनको टीवी सपोर्ट करता है। साथ में टीवी पे HDR वीडियोस का भी सपोर्ट मिलता है, तो HDR वीडियोस देखना चाहते हो देख सकते हो। साथ में आपके टीवी देखने के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए काफी सारे AI वाले फीचर्स हैं, जिनमें से एक है AI पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन, जो नो डाउट आप जब टीवी पे कोई भी मूवी या फिर कोई वीडियो या फिर क्रिकेट मैच या कोई भी टीवी शो वगैरह एंजॉय कर रहे होगे, तब अगर आपकी पिक्चर क्वालिटी में किसी भी तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको थोड़ा सा और एनहेंस करके आपको दिखाता है। मतलब यूजुअली आपको नोटिस नहीं होगा, लेकिन हल्की फुल्की माइनर सी चीजें होती हैं जो बेहतर की जा सकती हैं, उन पे काम करता है। इसके अलावा पिक्चर मोड के अंदर भी आपको काफी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। जैसे पिक्चर मोड के अंदर आपको अलग अलग प्रीसेट्स मिलते हैं, स्टैंडर्ड है, डायनेमिक है। इसके अलावा मूवी आप देख रहे हो तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा स्क्रीन येलो हो जाती है, ताकि आपकी जो आंखें हैं वो थोड़ी सेफ रहें, उन पे किसी भी तरह की जो ब्लू लाइट है वो इफेक्ट ना डाले। इसके अलावा स्पोर्ट्स मोड भी है, गेम है, आई सेफ मोड भी यहाँ पे मिलता है, आई केयर के लिए, जो चीज मैं पीछे आपको बता रहा था मूवी के लिए, उसका एक डेडिकेटेड मोड भी है। और इसके अलावा पर्सनल मोड भी है, जहाँ पे आप सारी चीजें टीवी की शार्पनेस, ब्राइटनेस, कलर सैचुरेशन, ह्यू, कंट्रास्ट, ये सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो, जैसा आपको एक्सपीरियंस चाहिए वैसा। वैसे ज्यादातर टीवीज के अंदर ये चीज आपको देखने मिल जाती है, सो यहाँ पे भी है। और ये जो टीवी है ना, फ्रेमलेस डिजाइन के साथ में आता है। इवन अगर आप देखोगे तो बेजल्स भी आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मिनिमल देखने को मिलते हैं। और साइड में जो ये मटेरियल यूज किया गया है, वैसे तो ये प्लास्टिक है, लेकिन आपको फील पूरी की पूरी मेटल की देने वाला है। इसके लिए ब्रांड ने भी एक वर्ड यूज किया है, जो कि मेटल फिनिश यूनिबॉडी। मतलब जब आप अपने टीवी को देखोगे या टच करोगे तो आपको मेटल वाली फील
जाएगी। टीवी के अंदर आपको 36 वॉट के ऑडियो स्पीकर मिलते हैं, जो आउटपुट है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है, जो साउंड के लेवल हैं वो भी काफी अच्छे हैं। मतलब अगर आप एक रूम के अंदर रख के टीवी को देख रहे हो और आपका छोटा मोटा पार्टी वार्टी डांस वांस करने का मन है, तो टीवी के डिफॉल्ट वाले स्पीकर्स के साथ में ये चीज करना पॉसिबल है। आवाज काफी अच्छी है। बट अगर आपको चाहिए कि आपको थोड़ा सा और बेहतर लेवल चाहिए, तो उस केस में हो सकता है आपको अलग से एक्सटर्नल स्पीकर्स की जरूरत पड़ सकती है। पोर्ट्स की बात करें तो वो भी इस टीवी के साथ में आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है एक USB 2 पोर्ट, इसके अलावा USB 3.1 पोर्ट, देन एक LAN पोर्ट है, एंटीना पोर्ट है और ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट भी है। इसके अलावा 3 HDMI पोर्ट है। फर्स्ट वाला पोर्ट ARC को सपोर्ट करता है। एक 3.5 mm का पोर्ट है जहां पे आप अपने स्पीकर या फिर हेडफोन या ईयरफोन वगैरह भी कनेक्ट करके रख सकते हो। और एक ऑडियो वीडियो पोर्ट भी है, जिसका कनेक्टर भी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। और टीवी के दूसरे साइड में आपको मिलता है एक पावर कनेक्टर, जहां पे पावर कॉर्ड लगा के आप अपने टीवी को सप्लाई दोगे। बाकी अगर रिमोट की बात करते हैं तो एसर के जो रिमोट है भाई वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आते हैं। रीजन क्या है, यहाँ पे काफी मिनिमल सा लुक है, छोटा सा रिमोट आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर हर एक जरूरी बटन आपको देखने मिल जाता है और 4 बटन आपको देखने को मिल जाते हैं आपके OTT के लिए। वैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार का बटन है, अभी के टाइम पे जियो हॉटस्टार हो चुका है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही मैंने बटन को दबाया तो ओपन जियो हॉटस्टार ही हुआ, ये अच्छी चीज है। और एसर के टीवीज के साथ में मुझे एक चीज बहुत बढ़िया लगती है, जितने भी टीवीज मैंने अब तक यूज किए हैं या फिर इस चैनल पे रिव्यू किए हैं एसर वाले, हर एक टीवी एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है, जो कि टीवी के हिसाब से लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अभी चल रहा है। इसके ऊपर के एंड्रॉइड वर्जन के साथ में कोई भी टीवी अभी मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। और बाकी ये गूगल टीवी है, तो इसका जो इंटरफेस है, जो UI है, वो आपको किसी भी दूसरे टीवी के जैसा ही काफी ज्यादा सिमिलर लगेगा। और हर एक एप्लीकेशन जो भी एक टीवी के अंदर जरूरी होती है, चाहे OTT के लिए हो, चाहे मीडिया प्लेबैक के लिए हो, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। और इसके अलावा एक मीटिंग का भी सेक्शन है, जहां पे आपको विंडोज, मैक, एंड्रॉइड, आईफोन, इन सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है अपने टीवी के साथ में, जहां पे आप अपनी कॉन्फ्रेंस वगैरह ले सकते हो। और स्क्रीन कास्टिंग के लिए भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, जहां पे आप क्रोमकास्ट के साथ में अपना यूजुअल कोई भी रेगुलर डिवाइस जो स्क्रीन कास्टिंग को सपोर्ट करता है कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आईफोन का ऑप्शन अलग से मिल जाता है, लोकल कास्ट का है, जहां पे आप फास्ट कास्ट की एक ऐप डाउनलोड करके अपने टीवी पे अपने मोबाइल से फाइल्स वगैरह प्ले कर सकते हो। इसके अलावा विंडोज पीसी भी कर सकते हो और टीवी के हॉटस्पॉट को भी अपने फोन पे कनेक्ट करके कास्ट कर सकते हो। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिस तरह से आप अपने फोन को, जिस भी डिवाइस को कास्ट करना चाहते हो, कर सकते हो बहुत इजीली। और बाकी परफॉर्मेंस भी एक बड़ा मेजर फैक्टर है जब हम बात करते हैं एक स्मार्ट टीवी की, बिकॉज स्मार्ट टीवी का काफी ज्यादा स्मूथ होना जरूरी है, तभी आप उसको अच्छे से एंजॉय कर पाते हो, जिसके लिए आपको चाहिए होता है एक अच्छा प्रोसेसर। और इस टीवी के अंदर आपको वो चीज मिलती है, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलता है डायनेमिक प्रोसेसर, जो कि एक क्वाड कोर प्रोसेसर है, जिसमें आपको 2 कोर्स मिलते हैं A75 और 2 कोर्स मिलते हैं A55 के। साथ में 2GB रैम मिलती है, 16GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। तो जितनी भी एप्लीकेशन वगैरह आप अपने टीवी पे इंस्टॉल करना चाहते हो, छोटे मोटे गेम्स वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हो, सब इंस्टॉल करके रख सकते हो। और इस प्रोसेसर और 2GB रैम के साथ में जो टीवी की ओवरऑल परफॉर्मेंस है, वो आप लोग देख सकते हो, काफी ज्यादा स्मूथ है। टीवी किसी भी तरह से आपको लैग वगैरह फील करता हुआ नहीं दिखता, चाहे एप्लीकेशन स्विच करने की बात हो, चाहे आपका कोई कंटेंट प्ले करने की बात हो, या इवन रिमोट से आप टाइपिंग वगैरह भी करते हो, तो किसी भी चीज के अंदर आपको डिले फील नहीं होता। इसके अलावा डुअल बैंड वाईफाई का भी सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.2 आपको मिलता है, और साथ में कुछ अदर फीचर्स भी मिलते हैं जो आज के हिसाब से काफी ज्यादा जरूरी हो गए हर एक टीवी के लिए। जैसे सबसे पहले 4K अपस्केलिंग मिलती है। अगर आपके पास में कोई पुरानी वीडियो है, कोई पुरानी मूवी आप देख रहे हो 90s के टाइम की, जिसका रेजोल्यूशन उतना ज्यादा तगड़ा नहीं है, तो टीवी इस फीचर का यूज करेगा और आपकी जो वीडियो है उसको एनहेंस करने का ट्राई करता है, जिससे आपको जो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी मिलती है बढ़िया मिलती है। और इसी चीज को एक और स्टेप आगे ले जाने के लिए आपको एक और फीचर मिलता है, जिसका नाम है डिजिटल नॉइस रिडक्शन। पुराने वीडियोस वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, कैमरा से काफी ज्यादा नॉइस आ जाता है, या फिर कोई क्लिप वगैरह है जो थोड़े कम लाइट में शूट की गई है, तो वहां पे अलग अलग आपको ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। उसको टीवी रिड्यूस करने का काम करता है इस फीचर के चलते। VRR का भी सपोर्ट है, यानी कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट। अगर आप टीवी पे नॉर्मल कोई कंटेंट देख रहे हो, तो आपका टीवी नॉर्मल 30 FPS पे चल जाएगा, 24 पे चल जाएगा, 25 पे चल जाएगा। अगर कोई कंटेंट 60 FPS का है तो 60 FPS पे चलेगा। इवन अगर आप अपने टीवी को अपने कंसोल के साथ में, अपने पीसी के साथ में कनेक्ट करके रखते हो, गेमिंग करते हो, तो वहां पे 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज तक भी जा सकता है। मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होगी, टीवी उसी हिसाब से रिफ्रेश रेट को अडेप्ट करेगा। और MEMC का भी सपोर्ट है, मतलब जो वीडियो आप अपनी टीवी पे प्ले करोगे, उसका यूज करके टीवी कुछ एक्स्ट्रा फ्रेम्स खुद से जनरेट करेगा,
उस वीडियो में ऐड करेगा और जो ओवरऑल वीडियो आपको दिखाई देगी वो नॉर्मल किसी भी डिवाइस पर चलती हुई वीडियो से थोड़ी सी ज्यादा स्मूथ दिखाई देगी। और ये चीज काफी ज्यादा यूजफुल है जब आप अपनी टीवी पे कोई फास्ट पेसिंग वाला कंटेंट देख रहे हो, लाइक किसी मूवी के अंदर कोई चेज वाला सीन चल रहा है या फिर क्रिकेट मैच चल रहा है, फुटबॉल मैच चल रहा है, वो सारी चीजों में। सो ये था एसर का न्यूली लॉन्च वी प्रो सीरीज का 50 इंच टीवी। आप लोग चाहो तो 43 इंच या 55 इंच भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, अभी के टाइम पे टीवीज की प्राइसिंग क्या है वो ब्रांड ने शेयर नहीं की है, इंटरनेट पे भी ये टीवी अवेलेबल नहीं है, बट हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक अवेलेबल हो गए हो। तो एग्जैक्ट जो भी प्राइसिंग होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ में बाय लिंक भी मिलेगा। वहां से अगर आप टीवी परचेज करोगे तो चैनल को भी थोड़ी फाइनेंशियली हेल्प हो जाती है, आप लोगों को उतने का ही पड़ता है टीवी। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे, और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना, फ्यूचर में बहुत आने वाली हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।